तो मैं गुजारिश करता हूं कि प्रकाश रेड्डी साहब अपने ख्याल कह सकते हैं। थैंक यू। डैश पे बड़े वाला एसीपी साहब और मुर्तजा पाशा साहब डैश के सामने आप पूरा धन्यवाद है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये टेक्नोलॉजी का यूसेज का कायन को बोथ साइड्स कैसे ऐसा यूज करना। फेसबुक ट्विटर अलग है, व्हाट्सएप अलग है। फेसबुक ट्विटर का एक आदमी का अकाउंट रहता है, व्हाट्सएप का कोई नहीं रहता। ऐसा आता है, ऐसा किधर जाता भी मालूम नहीं। फेसबुक गए तो फेसबुक पे निकाल सकते हैं, गलती करने के बाद माफी कर सकते फेसबुक को, तो अगर व्हाट्सएप में ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या है, ये हमारा फोन मेमोरी में चले जाता है। फोन मेमोरी चले जाने के बाद हम निकालने की भी कोशिश करते हुए नहीं निकाल सकते। पहले पोस्ट करने के पहले सोचना, एक बार क्या बोलते हैं निकलने के बाद वापस नहीं आता। ओके, ये सही तरीके से जाते अच्छा है, गलत है तो देख के चलना। ये ऐसा अच्छा प्रोग्राम अरेंज करा करीम बेग को मैं गुजारिश करता हूँ। थैंक यू करीम बेग साहब, ऐसा प्रोग्राम्स करना, अवेयरनेस होने के बाद थोड़ा चेंजेस आता। कभी भी टाइम आना, कुछ इश्यू आने के बाद हम अलर्ट रहता, ऐसा नहीं रहना, पहले भी सोच के करना। ओके, थैंक यू करीम बेग साहब, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर एक बार जो हजरात देर से आए उन तमाम का खैर मकदम करता हूँ, और बिलखुसूस इस्लामिक स्कॉलर अलहाज हबीब अब्दुर्रहमान बिन हामिद अल हामिद साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि आज का ये जो प्रोग्राम है मेरे लिए एक, हालांकि फख्र नहीं करना चाहिए लेकिन फख्र की बात है, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये जज्बा, ये मेरे दिल में जो जोश पड़ा है, ये वो शख्सियत है जिन्होंने तारीख इस्लाम के हवाले से मेरे चैनल पर करीब 300 एपिसोड रिकॉर्ड किए आपने, और सीरत की बातें बताई। तो आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, बातों को आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। आइए प्रोग्राम के अगले पड़ाव के लिए मैं जनाब सैयद फैयाज साहब ACP फलकनुमा से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर तशरीफ फरमा हबीब अब्दुर्रहमान साहब, मुर्तजा पाशा साहब और निशा TV के करीम साहब और जो भी हजरत यहाँ पर पेश रहे उन लोगों को मैं सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज भाइयों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी हमारे करीम बेग साहब ने बताया, हम लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है कि हर घर में, हर जगह, ऐसा कोई जगह नहीं है कि दुनिया के अंदर वहाँ जहाँ व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना हो रहा है। आप घर पे देखिए या मदरसों में देखिए और कॉलेजेस में देखिए, स्कूल्स में देखिए, टीचर भी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं और तलबा भी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा एक शख्स में से एक बार मिला था, उसने सूरा पढ़ के बताओ बोले तो उसने बता रहा था कि क्यों है सब मेरे फोन में है सूरा, हमको सूरा पढ़ने की जरूरत क्या है बोल के। हम लोग वो स्टेज पे आ गए हैं। एक जमाना ऐसा था, कभी अभी आगे चल के हाफिज कुरान की जरूरत नहीं है, हम फोन रख के पूरा तरावी सुना देंगे। सो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज भाइयों, मजमा तो कोई कम है, मगर मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हर आदमी
इंसानियत के साथ चले तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा, हमको सीधे रास्ता चलेगा और हमको कामयाबी हासिल होगी। आज देखिए माह रमजान के अंदर तरावे पढ़ के आके अपने बच्चे एक आदमी को नाजायज कत्ल कर दिए। नाजायज, आज तक तो हम तो 25 साल से मैं डिपार्टमेंट कर रहा हूं, कत्ल के इसमें एक मकसद था, कोई दुश्मनी रहती, कोई किसी का अगर इज्जत लूट रहा है, कोई किसी का माल दौलत लूट रहा है तो उस पे कत्ल करते रहते। मगर जो रमजान के महीने के अंदर जो कत्ल का वारदात पेश आया है, नाजायज कत्ल, वो लोग तो आमतौर पे मंके अपने भीख मांगने के लिए आए हुए थे हमारे पास। इसका वजह क्या है? व्हाट्सएप में जो मैसेजेस सर्कुलेट हो चुके हैं, अपने खौफ, अभी हमारे करीब एक साहब ने बताए थे कि इस्लाम के अंदर कौन सा भी अगर इंफॉर्मेशन अपने पास आ चुका है बगैर तहकीकात के, वो सच है झूठ है आप साबित नहीं कर सकते बगैर तहकीकात। व्हाट्सएप तो देख रहे हैं वो झूठ है सच है, बिना बुनियाद पे आप लोग इसमें ये दिल एक ऐसा मनसा बना लिए हैं कि अपने दिलों में अरे ये लोग आ गए अपने बच्चों को उठा के लेके गए। कम से कम आप लोगों को, हम तो शहर में कहीं जंगल में नहीं है, आप लोगों को अगर ऐसे मैसेजेस, ऐसे इत्तला, ऐसे इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आए तो आप फौरी, या हमारे पास नहीं, कम से कम मस्जिद में जाके तो डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसे इमामों के साथ, मौलवी साहब ये मैसेज है, यह कहां तक सच है कहां तक झूठ है, वो लोग आप लोगों को गाइड करेंगे। और वहां पे भी नहीं हुआ तो वो लोग हमारे पे रब्त करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को, सब ये मैसेजेस आ रहा है, ये कहां तक सच है। तो हम लोग, जबकि एक तरफ हमारे डीजीपी साहब, हमारे सीपी साहब, हमारे डीसीपी साहब, ये लोग पूरे रिजाइंडर दे रहे हैं कि वो अफवाहें हैं, आप लोग उस पर तवज्जो मत दीजिए। एक दिन नहीं हुआ, 24 घंटे नहीं हुआ, हमारे डीसीपी साहब सुबह बोल दिए ऐसे अफवाहें फैल रहे हैं, आप लोग उसको तवज्जो मत दीजिए बोल के शाम में ये हादसा हो गया। इसके जिम्मेदार मैं तो बोल रहा हूं ना, सब लोग, हमको सबको वो एक गप्पा है हमारे लिए, सही बोल रहा हूं, नाजायज कत्ल। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि कभी भी ऐसे अफवाहें व्हाट्सएप में आ गए तो कभी भी आप तहकीकात कीजिए, या नहीं है अपने मोहल्ले के मस्जिद इमामों के साथ और अपने बड़े साहिबों के साथ आप आके उनसे मशवरा ले सकते हैं, या नहीं तो अपने डिपार्टमेंट के पास आके वो भी मशवरा ले सकते हैं। और अक्सर देख रहा हूं कि मैं बार बार बोलता जा रहा हूं कि जराइम में ज्यादा परसेंटेज अपने कौम के लोग हैं। जब कुरान और हदीस के जाने के बाद कोई भी जुर्म नहीं करना चाहिए, फिर हमारी किताब, हमारे हदीस किधर जा रहे हैं? हदीस और कुरान तो है, मगर हमारे में क्या है? अमल की तरह अमल नहीं है हमारे से। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी, आप लोगों को मालूम है। हम तो किताब पढ़ते रहते, मगर किताब पढ़ के जो नहीं समझे तो अपनी जिंदगी बेकार होती है। सो किताब पढ़ के समझना चाहिए और उसको अमल करते रहे हैं, वो अमल करते तो हम, आपका और हमारी जिंदगी दुनिया के अंदर और आखिरत में भी कामयाबी हासिल होती रहती है। और अपने पास अभी भी मैं देखता रहा हूं, अपने पास गीबत एक ज्यादा है, गीबत, चुगली। अल्लाह ताला जब जो इंसान रब्बुल आलमीन है, इंसान, हम लोग यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, कौन सा भी मसलक रहने दो, कौन सा भी कौम का रहने दो, कौन सा भी रिलीजियस रहने दो, हम पूरे इंसान हैं यहाँ पर। जब रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं बोला है, जब अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन बोलने के बाद जो भी देना चाह रहा है तो उसने देगा। ये चुगली गीबत करने के बाद अब एक के ऊपर एक क्यों दुश्मनी बढ़ाते रहना, ये चुगली, इसके वजह से क्या है, हमारा ईमान पुख्ता नहीं हो रहा है और इसमें दुनिया के अंदर मुश्किलात और आखिरत में भी मुश्किलात हो जाएंगे। और अक्सर अपने पास प्यार मोहब्बत नहीं है और सबको क्या है, यहाँ पे है मैपना एक ज्यादा हो गया, मगरूर आ गई, गुरूर, मेरे से ज्यादा कोई नहीं है, सब कुछ हम है।
सबको हम कुछ मालूम, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर मगरूरा के काम नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सादी जिंदगी गुजार रहे थे, उनके किरदार अगर पेश करते गए, आप और हमको दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होती रहती। आपको मालूम, पूरे लोग तकरीबन प्रॉफिट मोहम्मद से सेइंग बोल के एक बुक आया था, वो हर आदमी, हर दुनिया के कोने कोने में लोग जब अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहावत और उनके जिंदगी में रहन सहन कैसा करे, अगर वो अपना के चले तो हमको ये जराइम से दूर हो सकते हैं। हमारा शहर जराइम फ्री शहर बन सकता है। सिर्फ हमको एक ही बात करना है, बस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमारे को दे दिया, जो बताए गए हैं, वो जिंदगी अगर अमल करे, हम लोग ये जराइम से फ्री हो जाते हैं और हमारे मोहल्ले को, हमारे शहर को, हमारे अहल हयाल जो भी पड़ोसन है, आपको मालूम इस्लाम के अंदर पड़ोसन का हक बहुत ज्यादा होता रहा, चाहे वो कोई भी रहे। रिश्तेदार तो बाद में आता, मगर पड़ोसन का हक बहुत बड़ा रहता। इसलिए आजकल का है, आजू बाजू वालों से तकरार आ गई, दीवार पे आके झगड़ा कर लेते, फिर पुलिस स्टेशन को आते, साहब उन मेरे इस पे आके एक 4 कदम आगे अंदर आ गया, मेरा प्लॉट एंक्रोच कर दिया, मेरे प्लॉट में कब्जा कर दिया, बोल के ऐसे ही पड़ोसन। आजकल कितने लोग मालूम होना चाहिए कि अपने पड़ोसन के अंदर कितने गुरबा हैं, कितने नाइल लोग हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि पड़ोसन का हक अदा फरमाइए। और जो भी अभी बताए हैं, व्हाट्सएप हो सकता आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कीजिए, मगर जहां तक इस्तेमाल करना है वहां तक इस्तेमाल करें तो उसके जो फायदे हो जाएंगे। अब कौन से भी चीज एक हद है इस्लाम के अंदर, हद से ज्यादा है तो वो अपने को इम्प्रूवमेंट में, तरक्की में नहीं लेके जाएगी वो चीज। टू मच इज टू बैड। जितना जहां तक इस्तेमाल करना है वहां तक इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप का ग्रुप है या जो भी स्मार्टफोन है आप लोगों के पास, जो जितना ऑनलाइन में जो इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, या कुरान हदीस रहने दो, या अपने अपने स्टडीज पे रहने दो, अपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आजकल जमाने में पूरा ऑनलाइन सर्विस हो गया है। आप पूरा इस पे आप स्मार्टफोनों से आप महरूम भी नहीं हो सकते। अगर मैं बोल दिया आप स्मार्टफोन से महरूम हो जाओ बोले तो आप लोग क्या है आगे नहीं बढ़ सकते, अपने बच्चों को तरक्की भी नहीं हो जाएगी। क्यों? एप्लीकेशंस आजकल जो भी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे आप जॉब का भी रहने दो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रहने दो, या आपको एक यूनिवर्सिटी में आपको दाखिलात लेना भी है तो पूरा ऑनलाइन सर्विस हो रहा है। तो ऑनलाइन सर्विस के लिए अपने को स्मार्टफोन होना जरूरी है और इंटरनेट रहना जरूरी है। ये ऐसे चीज़ों को आप लोग अपना इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए और ऐसा इंटरनेट इस्तेमाल करके अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा के अच्छी तरक्की रखे। आप लोग एक ही सोचना कि हम अकेले इस शहर के अंदर हम अच्छा पढ़े लिख के आजू बाजू वाले को कोई भी कुछ भी काम आना, बस उतना ही वही सोचते रहना। इंसानियत बढ़ाना जरूरी है। आजकल इंसानियत कम होती जा रही है, बस दुश्मना ज्यादा हो रहे हैं, इंसानियत कम होते जा रही है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लिखाना। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा कि 9 क्लास 10 क्लास पढ़ाते, फिर उनको ड्रॉप करा के मैकेनिक को छोड़ देते रहते, यानी तो छोटे मोटे कारोबारों को छोड़ते रहते। मैं यहाँ पे जो भी हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाइए। आप लोगों को जिद्दी इल्मन बोल, आपको मालूम है इल्म के बारे में इस्लाम के अंदर वो तवज्जो दिया गया है। क्या बस जब इल्म नहीं है तो हर चीज से वो मायूस होता, महरूम हो जाते रहते। इसलिए मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी आपके अपने अहलो हयाल में है, रिश्तेदारों में है, पूरों में, आप इल्म के ऊपर तवज्जो दीजिए। जैसा इल्म के ऊपर तवज्जो देता तो इंसान को अच्छे बुरे की तमीज मालूम होती रहती, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए और दीन के साथ साथ दुनिया का भी पढ़ा के और अपने यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ा के और अच्छे नौकरी, सरकारी नौकरी
को इस्तेमाल करके, और हम नौकरी कर रहे हैं क्यों? चारों को हम काम आना है, चारों के कामों में हम भी शरीक होके हम भी कुछ उन लोगों को मदद करें, मदद करना ज़रूरी है। इंसान हर एक स्टेज में हर एक अल्लाह ताला ने एक जरिया अदा फरमाता, हम सिर्फ एक जरिया है अल्लाह ताला के, वरना अल्लाह ताला को काम मदद देने के लिए बंदों की कमी नहीं है, हम एक जरिया है। इसलिए जो भी अपना एक फराइज समझ के हर आदमी जो भी ओहदे में रहता, यानी तो छोटा मोटा बड़ा भी जो भी ओहदे में रहे, अपने अपने एक ओहदे पे अपना इंसानियत समझ के आजू बाजू वालों को मदद आ गई तो उससे ज़िंदगी, उससे खुशी की ज़िंदगी नहीं होती। ये मौका दिए हमारे निशा केबल के डायरेक्टर साहब करीम बेग साहब को, और यहाँ पे हाजिर है अपने मुर्तज़ा पाशा साहब और हबीब अब्दुल रहमान साहब को बेहद शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़।